मेरे साथ कश्मीर क्राउन। आप सभी को पता है कि कल एक खबर जो है पुंछ से लेके कुपवाड़ा से जो है सीईओज़ ऑफिस से निकल कर आई है, जिन खबरों ने जो है पूरे जो उस्ताद साहिबान की जो कम्युनिटी है उन्हें झंझोड़ के रख दिया है। नाज़रीन, बताता चलूँ आपको कि एक आर्डरनामा आया है कि अब टीचर्स को जो है नोडल अफसर बनाने होंगे जो कुत्तों की देख रेख करेंगे। यानी कि अगर हम बताता चलूँ आपको कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ये यहाँ की हुकूमत ने जो उन्हें जो है अपाहिज बना के रख दिया है। अगर ये लोग आर्डर्स निकालते हैं तो टीचर्स उसका पालन करते हैं, लेकिन उन जो एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा है उसको जो ये सोचना चाहिए कि हमारे जो स्कूल्स है, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हायर सेकेंडरी हो, जो कहीं भी हमारे स्कूल्स हैं उन्हें बाउंड्री वाल ज़रूर बनानी चाहिए थे। लेकिन आर्डर से आर्डर निकालना जो है एक टीचर के लिए जो है बहुत मुश्किल सा काम है। अगर इलेक्शन हो तो टीचर को लीजिए, अगर कोई भी फिरिस्त लिस्ट बनानी होती है तो टीचर को दीजिए। हर एक काम को जो है टीचर को जो है देते हैं, जिससे टीचर पर जो है ऑलरेडी बोझ से जो है दबे हुए होते। लेकिन इस वक्त की अगर हम हालात देख रहे हैं, टीचर का जो पेशा है पैगंबराना पेशा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसे जो है जलील खार किया है, कुछ लोगों ने इसे जो है मिट्टी में मिला दिया है। ये उनकी सोच है। लेकिन हमारा टीचर जो है ये वो टीचर है जो बार बार यहाँ पर जो है अपने फ़राइज़ चाहे अंजाम देते, जिन फ़राइज़ों से वो एक डॉक्टर, इंजीनियर, केएस अफसर, आईएएस अफसर हर एक कम्युनिटी को जो है ऑफिसर्स दिलाते हैं, और उन्हें उसी मुकाम पर क्यों रखा जाता है। आज उन्हें और एक जो है आर्डरनामे से जो है बोझ तबे जो उन्हें डाल दिया। मेरे साथ है ईजेक के वाइस प्रेसिडेंट खालिद रफ़ीक भट्ट साहब, बात करने की हम कोशिश करें। रफ़ीक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आर्डर पर आर्डर आ रहा है तो टीचर जो है क्या करेगा? अब आपका जो मिशन है, मुझे लग रहा है कि ये मिशन अब धीरे धीरे जो है ज़मीन बोस किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? ये बदकिस्मती और बदनसीबी है इस कौम की कि हमारे ऊपर ऐसे अफसरान मुसल्लत किए गए हैं जिनको ये नहीं पता कि टीचर का पेशा क्या है। हमारे सीईओ साहिबान जब भी कोई मीटिंग अपने डीसी साहिबान के साथ करते हैं या अपने हायर अप्स के साथ करते हैं, उनको जो भी ऑर्डर मिलता है या तो वो ये सोचते हैं कि हमारे 6 महीने रह गए हैं, 1 साल रह गया है, अब क्यों उठना, क्यों लड़ना इनके लिए। ये काबिल मज़ब्बत बात है, वो बात ही नहीं कर पाते। हमारा जो सीईओ होता है डिस्ट्रिक्ट में, सीईओ के अंडर आता है पूरा डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन सिनेरियो, एजुकेशन सेटअप। अगर ये चीज़ें आपकी मीटिंग में आती हैं किसी जगह पे, क्या किसी में भी ये जुर्रत नहीं है कि वो खड़ा होकर कहे कि जी मेरा उस्ताद ये नहीं कर सकता है, मेरा उस्ताद है, मेरा उस्ताद कुत्तों के लिए नहीं है, कुत्तों का महकमा अलग है, उसके लिए अलग लोग हैं। ये ऑर्डर जो आया है ये सिर्फ एक सीईओ साहब ने नहीं निकाला है, दो ने नहीं निकाला है, ये तमाम सीईओ साहिबा ने निकाला है और उन्होंने लिंक्स इसके हवाले से शेयर की है। ये बदकिस्मती है, ये बदनसीबी है, ये असातिज़ा साहिबान की इज़्ज़त नफ्स पर हमला है। इसके ऊपर हम जितना भी शोर करें, जितनी भी मजम्मत करें, वो अल्फाज हम कहाँ से लाए जिन अल्फाजों से हम इस ऑर्डर की मजम्मत करें। एक उस्ताद का पेशा, बच्चों को पढ़ाने का पेशा, एक उस्ताद का पेशा, मुअल्लिम का पेशा, पैगंबराना पेशा, वाइट कॉलर जॉब करने वाला, आपको बेहतरीन इंसान देने वाला, आपको बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर देने वाला, आपकी इस समाज को सुधारने वाला, इस समाज में नए नए गुल खिलाने वाला, इन गुलों की आबियारी करने वाला, इन गुलाबों की इस चमन में रहकर इस चमन को अच्छे गुलाब देने वाला, इस चमन को मोतर करने वाला, इसी के हाथ में अब आप लोगों ने डंडा थमा दिया और ये कहा कि अब आप स्कूल नहीं जाना, अगर जाओगे तो गेट पर खड़े रहना, ये देखना कि आवारा कुत्ता आएगा, आप म्यूनसिपलिटी हुकाम को फ़ोन करना, जी यहाँ पे आवारा कुत्ता है। इससे पहले मेरा उस्ताद जब हम स्कूल जाते थे, इज्जत से जाते थे, तैयारी करके जाते थे कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मुझे अपना क्लास में जाकर बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करना है, और मेरा बच्चा भी देखता था कि हमारा उस्ताद आया है। अब क्या कहेंगे? रफ़ीक साहब, जिस तरह से ये आर्डरनामा निकाला गया, तो आप क्या अब आगे क्या लाए अमल आपका क्या रहेगा, और ये जो आर्डर है क्या इसे जल्द अज जल्द जो है वापस लेना चाहिए? देखिए, लाए अमल क्या है, हम कल से वावेला कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। हमें ज़मीन बोस किया गया है, हमारी समाज में अब कोई इज्जत, कोई वक़ार नहीं रहा। मैं अभी घर से निकला, मैं आपको अपना अभी आज एक्सपीरियंस बताता हूँ।
मुझे आज जब मैं अपने घर से निकला यहाँ आने तक, बीच में मुझे कुछ अपने दोस्त मिले, उन्होंने हंस के कहा क्या जनाब हून छा वुचन कत तो आप खुद समझ सकते हैं। मैं बहसियत एम्प्लॉयज़ लीडर अपनी कम्युनिटी, अपने असातिज़ा साहिबान, अपने लोगों के लिए जो मैं काम कर रहा हूँ, उनकी ऑनर, उनकी डिग्निटी को बाहर रखने के लिए मैं आवाज़ उठाऊँगा हर महाज पर, हर प्लेटफॉर्म पर। यही मंशूर मेरी रहबर तालीम टीचर्स फोरम का है, यही मंशूर हमारी ईजेक का है जो हमारा प्लेटफॉर्म है। हम आवाज़ उठाएंगे, हम सरकार तक ये बात कल से हम पूछा रहे हैं, आपकी वसादत से भी आज पूछा रहे हैं कि इस ऑर्डर को रोल बैक किया जाए जल्द से जल्द, और उन अफसरान के खिलाफ उनसे पूछा जाए क्या आप में इतनी इखलाकी गिरावट आ गई कि आपको ऊपर से डायरेक्शंस आ गई और आपने उसको अमला दिया बगैर देखे, बगैर सोचे कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पर। क्या इसकी वजह से जो हमारा ये उस्ताद है, इसके घर में इसके बच्चे, ये कौन सा मुंह दिखाएगा उन बच्चों को? हम लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? हम हर जगह पे, हमें सड़कों पे आना पड़े, हमें आवाज़ उठानी पड़े, हमें सेक्रेटरीट घेराव करना पड़े, हमें सीएम उमर अब्दुल्ला साहब की रहाइश गाह का घेराव करना पड़े, हम वो हर चीज़ करेंगे अपनी इज्जत नफ्स के लिए। मगर जो हमारी इज्जत नफ्स गिराई गई कल से एक सोची समझी साजिश के तहत, उसका क्या? वो कौन बहाल करेगा? वो बातें जो अब हम समाज से सुन रहे हैं, उन जो वो जो मुंह है, तुम तत् बाना हतस कुछ दी ठाण में वन खुदा कौन लगाएगा उसको? तो ये चीज़ें हैं। रहबर तालीम टीचर्स फोरम ईजेक की पूरी क़यादत इस चीज़ की मजम्मत करती हैं और एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यतू जी से पुरज़ोर गुजारिश करती है कि इस ऑर्डर को रोल बैक किया जाए और टीचर्स की इज्जत नफ्स को, उनकी इज्जत को बहाल करने में कोई भी कसर बाकी न रखी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ खालिद रफीक भट्ट साहब, जिन्होंने खुलकर यही कहा है कि इज्जत उतारी गई है। इज्जत जो इनके पास था, जो पैगंबराना पेशा है, मैं बार बार ये कहता हूँ, उस्ताद जो है एक पैगंबराना पेशा जो उसे दिया गया है, लेकिन उसके साथ साथ नाज़रीन मैं बताता चलूँ आपको कि अब तक के जो हालात है, टीचर हमारे जो है, उस्ताद साहिबान हमारे जो है, वो बिल्कुल उनके दिल में जो है ज़ख्म दिए गए हैं। किसने ये ज़ख्म दिए? कोई गैर नहीं है, वो अपने हैं। क्या वो यशबाश करने के लिए तैयार 24 घंटे क्यों रहते हैं? क्यों वो उस्ताद का एहतराम नहीं करते हैं? उस्ताद जो है ये पढ़ाने, लिखाने और सिखाने के लिए, ये कुत्तों को देख रेख करने के लिए नहीं है। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेशन से, रफ़ीक साहब की ओर से हम गुजारिश करते हैं कि इस आर्डर को आप जल्द अज जल्द वापस लीजिए, ताकि जिस तरह से उस्तादों का इज्जत समाज में है वो ताक़यामत रहेगा, और वो ताक़यामत जो है सूरज की तरह चमकेगा। जो भी इनके लिए जो है इज्जत उतारने की कोशिश करेगा, वो ज़मीन बोस खुद हो जाएगा। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।